चित्रकूट मऊ तहसील अंतर्गत बरहा कोटरा ग्राम पंचायत के ऋषियन स्थान पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी ऋषियन ट्रस्ट के सौजन्य से पंडित इंद्रेश त्रिपाठी ऋषियन स्थान के प्रधान पुजारी के नेतृत्व में एकादश दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ कलश यात्रा मां कालिंद्री यमुना का घाट पूजन करके किया गया। ऋषियन के ऐतिहासिक व पुरातन स्थल के भोलेनाथ तक कलश यात्रा के लिए इस ऐतिहासिक धार्मिक कलश यात्रा में यज्ञाचार्य श्यामदास जी, आचार्य अंकित पांडेय जी, शुभम शास्त्री आदि ने कलश यात्रा यमुना मां के किनारे से पूजन शुरू करके ऋषियन के भोलेनाथ स्थान तक 3 किलोमीटर पैदल गए। 22 कन्याएं कलश लिए हुए कलश यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी। एक लंबी ऐतिहासिक कलश यात्रा 3 घंटे में पूरी हो गई। साथ में बाहर के भी भक्त आज मौके पर आ गए थे। भगवान की कलश यात्रा में ग्रामीण अंचल के सभी धर्म के लोगों ने भाग लिया। कलश यात्रा बाजा गाजा के साथ ओम नमः शिवाय का उद्घोष व भगवान भोले के भजनों में गूंजते हुए धूप में भी कलश यात्रा यज्ञ स्थल तक पहुंचाई गई। कलश यात्रा की 11 कन्याओं के यमुना जी से लाए हुए कलश जल लेकर के शंकर जी का अभिषेक कराया गया। ऋषियन के भोलेनाथ के पास बहने वाला झरने का गंगा जैसा जल कलश में भरा गया और 11 कलश यमुना के और 11 कलश शंकर जी के झरने के जल को यज्ञ स्थल पर कन्याओं ने रख दिया। भोलेनाथ शंकर की यज्ञ की कलश यात्रा में क्षेत्रीय लोगों के साथ प्रयागराज से अपने थाना मऊ पूर्व प्रभारी रहे सूबेदार सिंह, नागेश शुक्ला जी मोहनी, सुधीर मिश्रा बरहा कोटरा, सज्जन मिश्रा जी, चंद्रेश कुमार, प्रवेश नारायण, दीप नारायण, पंकज विश्वकर्मा, मुरली निषाद, भोला निषाद एवं देवी स्वरूप कन्याओं आदि सभी ने कार्यक्रम को शांतिपूर्वक संपन्न कराया। यात्रा में ऋषियन स्थान प्रमुख ने कहा कि यह एकादश दिवसीय रुद्र महायज्ञ आने वाली पीढ़ियों को अपने संस्कृति के प्रति आदर सद्भाव, अद्भुत ऊर्जा की प्रेरणा देता रहेगा। ऋषियन ट्रस्ट के पुजारी ने बताया कि यह 11 दिन का प्रोग्राम अनवरत चलता रहेगा। 11 दिन में भगवान भोलेनाथ का दिन में 3 बार अभिषेक किया जाएगा। यज्ञस्थल वेदी में भगवान के लिए आहुतियां और भी कार्यक्रम पूजा अर्चना की जाएंगी। मैं प्रमोद मिश्रा आंचलिक खबरें देखता हूं। तो मैं आज ऋषियन ट्रस्ट के पुजारी जी से पूछना चाहूँगा कि आपने मुझे सूचित किया था कि हमारी कलश यात्रा सुबह से निकलेगी और आपकी कलश यात्रा आज मुझे बहुत लंबी लगी। जमुना जी से लेकर के मैं भी यहाँ तक 5 किलोमीटर पैदल आया हूँ। मुझे शिव का अनुभव हुआ कि हे भगवान, मुझे ऊर्जा है। आप बताएंगे कि आपकी कलश यात्रा और क्या प्रोग्राम है। आप एकादश दिन का प्रोग्राम करेंगे, आपका मैसेज आया था मुझे, क्या आपको ये व्यवस्था है, आप बताएं क्या करना है। देखिए, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना जो हमें महत्वपूर्ण समय दिया और पूरी यात्रा के बीच आप हमारे साथ पैदल चलते रहे। और हमारी यात्रा ये अन्य यात्राओं की अपेक्षा बहुत बड़ी यात्रा थी, जो माँ कालिंद्री के तट से लेकर के और भगवान शिव के पावन धाम ऋषियन स्थान तक, इस पावन प्रांगण तक आई। और इस बीच में आपने सबने, जितने लोगों ने हमारे साथ सम्मिलित होकर के यात्रा में भाग लिया, किसी ने यात्रा को बीच में नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है। और दूसरी चीज़ जो आपने पूछा कि ये एकादश दिवसीय कार्यक्रम हमारा परंपरागत तरीके से लगातार हमेशा से चला आ रहा है और यह कार्यक्रम को हम करते जा रहे हैं। इसमें 11 दिन का हमारा अनुष्ठान होता है। उस अनुष्ठान में जप का कार्यक्रम होता है, भंडारे का कार्यक्रम होता है, कथा संगीत इत्यादि का तमाम। ये 8 मार्च तक प्रोग्राम। हाँ, 9 तक चलेगा। 9 को भंडारा है। तमाम सारे इसमें जो है कार्यक्रम किए जाते हैं। शिवरात्रि के दिन 8 मार्च को तो व्रत जी, रहेगा सब लोगों। और दूर दूर के भक्त आते हैं। तो मैं यही सब मैं चैनल के माध्यम से लोगों को यही कहना चाहूँगा कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आप ऋषियन स्थान में हो रहे इस एकादश दिवसीय रुद्र महायज्ञ में आएँ और इस यज्ञ की आप पूजा करके और इस यज्ञ में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को कृतार्थ बनवाएं। क्योंकि ये प्रभु श्री राम की प्रेरणा से और प्रभु श्री राम की तपोभूमि से होने वाला यह यज्ञ जगत का कल्याणकारी सिद्ध होगा और जगत के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। चूँकि ऐसी जगहों में ऐसे कार्यक्रम बहुत कम होते हैं और प्रत्येक वर्ष ये हमारे द्वारा कार्यक्रम निरंतर किया जाता है। ठीक, आंचलिक खबर से भोलेनाथ के जितने भी यहाँ पे भक्त उपस्थित हैं, सबसे पहले तो मैं उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि इतनी धूप में
इस तरह से इंद्रेश जी का उन्होंने सहयोग दिया। मैं टाइम से उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन आप सब लोग उनके साथ रहे और हम लोगों ने भी मन में यही संकल्प लिया है कि इस कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाएंगे और जितना भी सहयोग हो सकेगा वो सब हम लोग अर्जित करेंगे। कहीं ना कहीं से भगवान शिव की आशीर्वाद से ये हमारा जो यज्ञ है वो सफल होगा। चित्रकूट उत्तर प्रदेश से प्रमोद मिश्रा की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।